हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यदि आपने मेरी लास्ट तक की वीडियो देख ली तो आप भी बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग को एक बेटा क्वेश्चन दे रखा है कि इफ tan थीटा की वैल्यू हमें 1/√3 दे रखी है, तो हमें उससे पूछा गया है कि हमें वैल्यू बताइए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक, तो हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे 6 रेशियोज होते हैं। एक होता है बेटा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है, साइन कॉस tan, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू बेटा दे रखी है और हमसे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो भाई तो आप लिखने का भी तरीका बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम सबसे पहले गिवन उतारेंगे, हमें क्या दे रखा है, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग इसमें बेटा एक ट्रिक लगाते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, जिससे कि अगर आपको कभी भी साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करनी हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यदि tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई अगर हम कभी भी मेरे भाई साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम फिर से बोल दे रहे हैं P/H लगेगा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यदि हम कभी भी tan थीटा का हमें इस्तेमाल करना होगा, वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो हम क्या बेटा करेंगे P/B। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम आपको बता देंगे जो अदर रेशियोज होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जिसे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो जो कि साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिमिलरली कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसीलिए जो कॉस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है मेरे पास सेक थीटा, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यदि tan थीटा है और हमें कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमसे हमें ये सीख मिलती है कि अगर साइन थीटा कहीं पर भी लिखा हो तो हम लोग उसे वहां पर लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कहीं भी अगर लिखा हो तो उसे हमेशा लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और यदि कभी भी tan थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमेशा लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, तो ये आप सब समझ गए होंगे। अब बस हमें इनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए tan थीटा हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर की परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 1 दे रखी है, और जो बेस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। tan थीटा का मतलब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर की तो वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू कितनी भाई, √3 है। तो आप एक थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये स्टेटमेंट उसका होता है कि राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। प्लीज आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए हाइपोटेनस स्क्वायर, ऐसे ही जो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होता है। क्यों, क्योंकि √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं √3 × √3, तो इसीलिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा बेटा √4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें बेटा कितनी पता लग गई है, 2 पता लग गई। और हमें 3 चीजें चाहिए होती है, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब हमसे जो जो भी पूछा गया है हम उसको बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। ठीक, तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ गई है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1 और √3। अब हम निकाल लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा तो दिया ही हुआ है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब की वैल्यूज को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अब हम लोग धीरे धीरे करके सब चीज बेटा वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये से मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। ठीक, और अब आप सब कुछ सीख जाएंगे इसमें, बिल्कुल आखिरी तक आप मेरी वीडियो प्लीज जरूर देखें। ठीक, तो हमसे सबसे पहले बेटा साइन थीटा पूछा गया था ना, और अभी मैं आपको साइन थीटा बता भी चुका हूं, आप चाहे एक बार लिख भी सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले और भाई सोना चांदी तोले। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यही तो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें लगता है हमें दे ही रखी है 1, और ये कितनी हाइपोटेनस की वैल्यू है 1/2, तो साइन थीटा की तो वैल्यू 1/2 हो गई। सिमिलरली आप अगर कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा होती है बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, √3 दे रखी है, और
हाइपोटेनस की वैल्यू 2 निकल के आई है। ठीक, tan थीटा, अब आप कहोगे भाई कि tan थीटा तो हमें दिया ही हुआ है, तो हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि tan थीटा हमारा बेटा सही है कि नहीं है। tan थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की तो वैल्यू 1/√3 दे रखी है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि sin थीटा बेटा होता है sin थीटा, मतलब tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप sin थीटा की वैल्यू को रख दीजिए 1/2 और इधर रख दीजिए 1/√3। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली ली थी 1/2 और इसको रख दीजिए 1/√3, तो sin अपॉन cos, तो बेटा tan थीटा होता ही होता है। ठीक है, हाँ, तो ये cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पर, cos थीटा की वैल्यू आई थी 2 अपॉन cos थीटा की वैल्यू थी √3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर cos थीटा की भी वैल्यू रख दीजिए √3/2, तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√3। इसका मतलब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं या जो हम क्वेश्चन लेके चले थे वो क्वेश्चन हमारा भाई सही है। तो ये मैंने आपको वेरिफिकेशन करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब जो हमसे अदर वैल्यूज थी हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cosec थीटा होता है। तो cosec थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये तो सीधे सीधे 2 आ जाएगी। cos के अगर cos का बेटा होता है sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, और cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/√3 दे रखा था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए √3। इसका मतलब अगर हम cosec थीटा कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कभी हम लोग sec थीटा कैलकुलेट करेंगे तो भाई हाइपोटेनस अपॉन बेटा बेस, और कभी भी यदि हम लोग cot थीटा की वैल्यू अगर हम लोग कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो कि sin, cos, ठीक है, और cosec, sec और cot, क्योंकि tan थीटा हमें पहले से ही दे रखा था। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, आपको ये हमने वेरीफाई करके दिखाया है कि tan थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये सही है कि नहीं है। तो यदि आप अपने क्वेश्चन को सीधे सीधे, ये तो मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया कि कैसे एक वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन दे रखा हो। इसके साथ ही साथ हम अपने आंसर्स को लगे हाथ तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर या हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मेरा सिर्फ इतनी सी इंटेंशन थी कि आपको ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझा देना था। ठीक है, और यदि मैं आपको एक बेटा क्वेश्चन देता हूं कि यदि tan थीटा की वैल्यू भाई 9/40 दे रखी है, ठीक है, यदि tan थीटा की वैल्यू 9/40 दे रखी है तो आप sec थीटा, ठीक है, और cosec थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ sec और cosec थीटा पूछा है ना, आप चाहें तो इसमें सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। sin थीटा भी कर सकते हैं, cos थीटा भी कर सकते हैं, tan थीटा भी कर सकते हैं। tan थीटा तो दिया हुआ है, इसका आप वेरिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पर चाहे हेडिंग डाल लीजिएगा वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया है sin cos tan, इसके साथ ही साथ आप cosec थीटा तो कैलकुलेट करेंगे, sec थीटा तो आप ये भी कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ लगे हाँ तो आप cot थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, ये पूरी वीडियो मैंने आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें बताई है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम लोग भाई इतना ही रखते हैं। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, बस तो अब मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते।